हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। ये कोई यूज़फुल रहेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो देखिए, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज गिवन बाय म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट एंड लैम्बडा इज द वेवलेंथ एंड द डायमेंशन ऑफ द बी आर सेम एज दैट ऑफ। देखिए, इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया हुआ है। तो देखिए, लेफ्ट साइड में ये म्यू है और म्यू जो है ये डायमेंशनलेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। आप देखिए, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो इसकी डायमेंशन रहेगी m0, l0 और t0। अब इसका मतलब ये अगर डायमेंशनलेस है तो ए भी डायमेंशनलेस है। फिर अगर हम लोग b और लैम्बडा स्क्वायर की बात करते हैं तो b ओवर लैम्बडा स्क्वायर भी डायमेंशनलेस है। तो इसकी भी देखिए डायमेंशन यहाँ पर क्या आएगी, m0, l0 और t0। अब प्रॉब्लम में पूछा गया है कि हमको डायमेंशन ऑफ b निकालना है। तो आप देखिए फ्रेंड, जब हम डायमेंशन ऑफ b निकालने जाएंगे, तो जब हम डायमेंशन ऑफ यहाँ पर b निकालने जाएंगे तो ये रहेगा यहाँ पर m0, l0, t0 इंटू डायमेंशन ऑफ लैम्बडा स्क्वायर। अब लैम्बडा हमारा वेवलेंथ है, तो आप देखिए ये हमारा क्या रहेगा, m0, l0, t0 और यहाँ पर लैम्बडा की डायमेंशन जो लेंथ है तो ये l2 रहेगा। तो आप देखिए b का डायमेंशन जो रहेगा m0, ये 0+2 रहेगा यहाँ पर, और ये t0 रहेगा। तो देयरफॉर हमने डायमेंशन निकाल रखा हुआ है b का। सो आप देखिए फ्रेंड्स, डायमेंशन ऑफ b का जो बनेगा, डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू m0, l2 और t0। तो ये इसका डायमेंशन रहेगा m0, l2 और t0। तो m0, l2 और t0। तो ये देखिए, ये जो m0, l2 और t0 है ये डायमेंशन एरिया का है। तो इसके लिए इसका आंसर जो रहेगा ये सी आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A force is given by F is equal to AT plus BT square where T is the time. What are dimensions of A and B? ये लेफ्ट साइड में फोर्स है, इसका मतलब AT का भी डायमेंशन फोर्स का रहेगा और BT स्क्वायर का डायमेंशन भी फोर्स का रहेगा, क्योंकि फोर्स फोर्स से ऐड होगा। तो आप देखिए इसका आंसर जो हमारा रहेगा, जो डायमेंशन फोर्स का रहेगा वही डायमेंशन किसका रहेगा, AT का रहना चाहिए। वही डायमेंशन किसका होना चाहिए, BT का स्क्वायर का होना चाहिए। क्योंकि क्वांटिटीज विच आर हैविंग द सेम डायमेंशंस दे आर एडेड टुगेदर। मतलब क्वांटिटीज विच आर हैविंग द सेम यूनिट्स दे आर एडेड। तो अब हमको फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ ए। तो आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ फोर्स का डायमेंशन जो रहेगा m1, l1, t-2, क्योंकि फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये रहेगा डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ टी। तो सबसे पहले हम डायमेंशन ऑफ ए निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम डायमेंशन ऑफ ए निकालते हैं तो ये यहाँ पर आएगा m1, l1, t-2 डिवाइड बाय t1। अब आप देखिए, अब जब आप डायमेंशन निकालने जाएंगे ए का, जब आप डायमेंशन ए का निकालने जाएंगे तब ये आपका बनेगा यहाँ पर m1, l1, t-2 और ये ऊपर जाने पे आपका -1 बनेगा। ये 1 है, ऊपर जाने पे -1 बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, डायमेंशन ऑफ ए जो हमारा बनेगा यहाँ पर, ये m1 बनेगा, l1 बनेगा और t-3 बनेगा। अब उसी तरह से हमको डायमेंशन बी का निकालना है। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर, राइट। तो फोर्स का डायमेंशन देखिए फ्रेंड्स, m1, l1, t-2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b, और जो t स्क्वायर का हमारा यहाँ पर रहेगा। तो डायमेंशन ऑफ b देखिए फ्रेंड्स, ये क्या बनेगा यहाँ पर, m1, l1, t-2
ओवर ये टी स्क्वायर रहेगा। Therefore dimension of B is equal to m1 L1 t minus 4। ये डायमेंशन ऑफ बी हमारा आ गया है, यहाँ पर t माइनस 4 रहेगा और डायमेंशन ऑफ ए t माइनस 3 रहेगा। ये t माइनस 3 और t माइनस 4 देखिए यहाँ पर तो है, लेकिन यहाँ पर ये और यहाँ पर ये स्क्वायर है। तो डायमेंशन ऑफ बी में देखिए फ्रेंड्स जो हमने निकाला हुआ है वहां पर हम देखेंगे यल स्क्वायर आया है क्या, तो यल स्क्वायर नहीं आया हुआ है, L1 आया हुआ है। t माइनस 4 है, L1 है, तो t माइनस 4 रहेगा, यहाँ पर L1 रहेगा। और a का डायमेंशन देखिए यहाँ पर ये t माइनस 3 L1 और m1, t माइनस 3 L1 और m1 और t माइनस 4 L और m, t माइनस 4 L और m। इसका मतलब इसका आंसर जो रहेगा ये लास्ट वाला ऑप्शन रहेगा, दैट इज डी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए फ्रेंड्स इस प्रॉब्लम में पूछा गया है मैग्नेटिक मोमेंट हैज डायमेंशन ऑफ। तो मैग्नेटिक मोमेंट बेसिकली एक मैग्नेट का निकाला जाता है। तो एक मैग्नेट की अगर हमको स्ट्रेंथ निकालनी है तो हम उसकी मैग्नेटिक मोमेंट से निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर एक एटम हम लेते हैं उसमें न्यूक्लियस रहता है और इलेक्ट्रॉन जो रहता है ये ऐसे एक राउंड सर्कल में ये घूमता है, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन लोगे तो एक ऐसे सर्कल में घूमता है तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा घूम रहा है तो ये करंट देखिए रिवर्स डायरेक्शन में रहता है, तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और इसकी स्ट्रेंथ हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला करंट इनटू एरिया। तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो है करंट इनटू एरिया। तो इसका मतलब अगर हम डायमेंशन निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का तो यहाँ पर वो आएगा m0। अगर आप करंट को यहाँ पर करंट को अगर आप एब्रीवेशन दे रहे हो यहाँ पर a, ये करंट देखिए यहाँ पर A1 आएगा, ये हमारा एरिया है। तो एरिया का जो रहेगा यहाँ पर L2 आएगा, ये L2 A1 और m0, क्योंकि यहाँ पर जो एब्रीवेशन जो लिया हुआ है करंट को ये I ना लेते हुए यहाँ पर A लिया हुआ है, तो A1 और L2 देखिए यहाँ पर ये मैच कर रहा है। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर ये बी रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। इन द रिलेशन y इज इक्वल टू a cos ब्रैकेट ओमेगा t माइनस के एक्स द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर k। अब जो ये साइन कॉस ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट रहता है ये डायमेंशनलेस है। तो इसका मतलब ओमेगा टी के आप डायमेंशन लेते हैं तो वो कोई डायमेंशन नहीं रहेगी, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो के एक्स की भी कोई डायमेंशन नहीं रहेगी। तो अगर हम के एक्स की बात करते हैं तो पूरे के एक्स की डायमेंशन अगर आप लेने जाओगे तो ये हमको m0 L0 और t0 होना चाहिए। मतलब के की जो डायमेंशन रहेगी या के की जो यूनिट रहेगी ये 1/x रहेगी। तो देखिए आप अगर डायमेंशन निकालने जाओगे के का तो इसको कैंसिल होना पड़ेगा x को। ये जो तो के की डायमेंशन अगर हम निकालने जाएंगे तो देखिए ये क्या रहेगा 1/डायमेंशन ऑफ x, क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं रहेगी। तो जो x की यूनिट अगर हम मीटर लेते हैं तो के की यूनिट भी 1/मीटर रहेगी। तो इसका मतलब ये k का डायमेंशन क्या रहेगा 1/x। तो आप देखिए x का डायमेंशन क्या है, यहाँ पर लेंथ है। तो देयर फॉर फ्रेंड्स ये k की डायमेंशन जो रहेगी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आएगा L-1 आएगा। तो आप देखिए ये यहाँ पर L-1 है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी रहेगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का अगर आप डायमेंशन निकालना चाहते हो तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सबसे सिंपल जो रहता है हमारा स्टोक्स लॉ रहता है। स्टोक्स लॉ देखिए इसमें ये विस्कोसिटी आया हुआ है। कोई भी एक स्फेरिकल शेप ऑब्जेक्ट अगर कोई फ्लूइड में जाता है, मान लो अगर कोई फ्लूइड में एक स्फेरिकल शेप ऑब्जेक्ट जा रहा है, अगर वो नीचे जा रहा है तो उस पर विस्कस फोर्स जो रहेगा ये ऊपर की तरफ लगेगा। और आप देखिए ये विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला रहेगा
ये 6 पाई ईटा आर वी रहेगा। तो हमको पूछा गया है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो एफ के अगर हम निकालने जाते हैं तो ये कांस्टेंट है, ये देखिए ये कांस्टेंट है विस्कोसिटी आर इंटू वी। तो इसका मतलब अगर हम डायमेंशन फोर्स का निकालते हैं तो वो डायमेंशन किसका रहेगा, विस्कोसिटी मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो दैट मीन्स व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर विस्कोसिटी। अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकालने जा रहे हो विस्कोसिटी के लिए, तो देखिए विस्कोसिटी के जो डायमेंशन रहेगी यहाँ पर डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि के की कोई डायमेंशन नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी निकाल रहे हैं। तो हम अभी यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल में हम लोग फोर्स की डायमेंशन डालेंगे, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन m1 l1 t-2। उसके बाद हम डायमेंशन ले रहे हैं यहाँ पर डिस्टेंस का, ये देखिए l1 आएगा। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, l1 t-1। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करने जाते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए इसका डायमेंशन क्या बनेगा। यहाँ पर ये m1 रहेगा, ये l1 रहेगा, ये यहाँ पर t-2 रहेगा। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए अब ये हमारा रहेगा यहाँ पर l2 रहेगा और ये t-1 रहेगा। तो ऊपर जाने पे ये क्या बनेगा, m1 l1 - 2 t-2 + 1। तो देखिए आप फ्रेंड्स, अब ये विस्कोसिटी की जो डायमेंशन यहाँ पर रह रही है, ये यहाँ पर बन रही है m1 l-1 t-1, ठीक है। -2 + 1 -1 है, 1 - 2 -1 m1। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स इसका डायमेंशन आया हुआ है m1 l-1 t-1। तो m1 l-1 t-1। ये देखिए इसका आंसर नंबर ये ए रहेगा। आई होप स्टूडेंट्स इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीबॉडी।